किसान भैया हो, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप सबो सुनैया फोन करुया संगी संगवारी मन के स्वागत हवे। मैं हवा मुकेश चतुर्वेदी, आप ले मोर जय जोहार। संगवारी हो, धान के कटोरा हमर छत्तीसगढ़ जहां धान के सर्वाधिक उत्पादन होते और खपत घलो होते। फिर ये खरीफ के मुख्य फसल धान हर हुए जौन हर की पाक के तैयार हो गए है हमर खेत डोली मन मा लहलहावत है। तो अब बेरा है ये फसल कटाई के, गहाई के और ओकर सुरक्षित भंडारण करे के। फिर ये धान की खरीदी सरकार के द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य में किया जाते, जेकर आगाज यानी कि धान खरीदी की शुरुआत आज ले शुरुआत होगी से। और फिर ये खरीफ फसल के महत्व के बारे में अगर हम गोट करन तो खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण आजीविका और भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान के कारण ही अधिक ज्यादा महत्वपूर्ण होते। और ये फसल हर लाखों किसान परिवार और कृषि श्रमिक भाई बहनी मन के रोजी रोजगार के साधन होते, प्रदान करते, ताकि हमार ग्रामीण अर्थव्यवस्था हर मजबूत हो सके। किसान दादा हो, आज के हमार फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी की विषय हवे खरीफ फसलों की कटाई, गहाई और सुरक्षित भंडारण तथा रबी दलहन तिलहन फसल की उन्नत खेती। काबर की हमार छत्तीसगढ़ में मुख्यतः धान के बाद में रबी फसल की बुआई किया जाते। तो संगवारी हो, ये जम्मो चर्चा और आप मन के एकर से संबंधित कुछ भी समस्या चिकित्सा के समाधान बर आज के फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन की समस्या के समाधान बर हमारे स्टूडियो में उपस्थित हमें धर्मेश प्रताप सिंह तोमर साहब, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं तमनार कतीले। तो संगवारी हो, स्वागत करन अवैया पहुना के तोमर साहब, आपला हमार राम राम जय जोहार और स्वागत हवे हमारे ये फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। राम राम चतुर्वेदी भैया, सेवा जोहार। तो तोमर साहब, जैसे कि हमार फोन इन कार्यक्रम आप जाना था और हमारे खेती किसानी से जुड़े सवाल जवाब रहते किसान संगे संगवारी मन के। और अभी वर्तमान में जैसे कि हमारे खेत डोली मन में धान की फसल जोन हर की खेत डोली में तैयार है पाक के, तो ओहर कटाई के बेरा है। तो ओकर सबसे बड़े महत्वपूर्ण बात होती कि धान कटाई, ओकर गहाई माने मिसाई कहा, और ओकर बाद में ओकर सुरक्षित भंडारण। तो आज के हमार पहला जो गोट बात के चर्चा है वो में ये है कि हमार खेत डोली में धान पक के तैयार है, तो ओकर कटाई लग कब करना चाहिए? देखिए, अभी हमारा फसल कटाई के लगभग तैयार हो रहा है। हाँ, किसान भाई लोग सभी अपने खेतों पर रहकर कटाई का प्रक्रिया कर रहे हैं। जो उसमें हम लोकल रूप से देखें तो हंसिया से ज्यादातर किया जा रहा है। कुछ किसान समृद्ध हैं और ग्रुप में आजकल हार्वेस्टर आ रहा है। वो हार्वेस्टर के माध्यम से किसान सीधा कटाई करवा करके सीधा अपना धान को अपने घर तक सुरक्षित ले जा रहा है। ये दो तरीके ज्यादातर चलित रूप से हैं। तो ये धान कटाई के बाद में इनमें क्या सावधानी रखना चाहिए सर? देखिए, धान कटाई में करते समय सबसे पहले तो हमको देखना चाहिए कि बाली कहीं ज्यादा तो नहीं सूख गई है। अच्छा। क्योंकि अधिकतर कटाई करते समय उनका गिरना तय रहता है। तो बाली गिरना हर तय रहता है। हाँ, तो अगर हम अब ये मान के चलते हैं तो सर एक बार हमारे चर्चा ला विराम देवो। हम किसान संगवारी के फोन है ओला हम उठाबो। जी जी। हेलो हेलो। हाँ संगवारी, फोन इन कार्यक्रम चलत है हेलो किसान वाणी जी। जयराम भैया, जय जोहार। जयराम जय जोहार। आप अपन नाम बता दिया संगवारी, कहाँ ले बोला था? आपू मन जाने माने ऐसा लगा तो भैया आप मन हाँ शायद सुशील प्रधान बोला था के? नहीं, मैं बोला था मुकेश चतुर्वेदी। अच्छा, हाँ, मुझे जाने पहचाने ऐसा लगी ना मुकेश चतुर्वेदी जी। हाँ, मैं हाँ। अशोक कुमार साहू बोला था भैया, कर्मा चौक हाइट ही कमल है छत्तीसगढ़। अच्छा, बताओ साहू जी, क्या समस्या है? अब समस्या ही भैया के अब एक दो दिन बाँचे है फिर सकला जैसे। हाँ हाँ। अब डालबो कथन में गेहूँ। अच्छा, तो गेहूं के अच्छा डाले के समय और कैसे ढंग के कैसे डालना है, अच्छा किस्म की बीज, ऐसे सब जानकारी बताते हो भैया? हाँ हाँ बिल्कुल। तो धान कटाई ले सकता रहना? धान कटाई है भैया एक दो दिन के आउ काम बचे है। अच्छा,
तो मतलब समझ ले वो आखिरी हो गए ना। अच्छा अच्छा, ये पारी बने तो उसरा है साहू जी तुम तो फिर नहीं तो कहा है भैया बहुत दिन से भीड़े हैं ना, वे तो बीच में पानी फंसा दी तेखर से एक तो अबले तो हाँ हाँ हो जा रही थी। नहीं नहीं, ये पारी तो सही बात है कि बीच बीच में पानी है गिरते च रही से तेकर खातिर खेत डोली हमर कच्चा च रही से तब हाँ, में नहीं, ना तो हार्वेस्टर और- बने ना हंसिया लुआद भी नहीं बने, बहुत दिक्कत हो हाँ जाती वो कहीं भी थोड़ा दिक्कत हो गई भैया, तो अबले तो हमारे मतलब आखिरी हो जाती है लुई है। हाँ हाँ तो एक जानकारी देते भैया कि मतलब कैसन ढंग से और खर हम तैयारी करके कौन हिसाब से बोई होला हम। मने गेहूं फसल के तैयारी और हाँ, बढ़िया करना है। उन्नत किस्म कौन हर ज्यादा बढ़िया है। हाँ हाँ नहीं बिल्कुल हाँ साहू भैया। जी, आज हमारे बीच में तोमर साहब हैं जो आपके समस्या के समाधान करें। तोमर साहब राम राम भैया। जी राम भैया। गेहूं लगाना चाहा था। जी भैया वो लगाता हूँ भैया मैं गेहूँ ऐसे तो तभी गेहूं के कौन कौन किस्म लगा था पहले तुमान? मैं यहाँ पहले लगात रहे हूँ भैया, लगाए रहे हूँ एक बार निर्भय करके गेहूँ लगा रहे हूँ जी जी जी। भैया। 3 अच्छा बार डाल अलग अलग वैसे घर के गेहूँ बहुत है हमारा पुराना ला, मतलब वो मतलब थोड़ा किस्म उन्नत चाहिए हमला। अच्छा अच्छा और उन्नत गेहूँ तो हम बहुत दिन से बोत हन, लेकिन हमन घर के गेहूँ बोत रहन था हम नहीं जानता है। फिर ओकर बाद 3 बार ले मैं किस्म के गेहूँ डाल के देखे हूँ, एक बार कुछ अलग आउ देखते हैं वैसे कि विचार रहे। गेहूं के किस्म में भैया एक ठो सुजाता है। सुजाता हाँ 132 ले 135 दिन के है। अच्छा 18 ले 22 कुंटल ओकर उपज रहते पर हेक्टेयर हेक्टेयर में। और सरबती टाइप के दाना रहते, बड़ा दाना हाँ हाँ हाँ। चमकदार रहते ओहर। अच्छा है ना? सुजाता कंपनी बोले हो ना हाँ आप? सुजाता नाम है ओकर गेहूं। अपन यहाँ के कृषि अधिकारी ले कहिया तो बता दी ओहर। और वो ओकर मतलब नंबर कुछ आऊ तो भैया, जैसे कि अब हम धान में लेथन तो अलग अलग नाम तो ओकर सुजाता हो गए कंपनी के, वैसे वो में नंबर नहीं कंपनी के नाम नहीं है, गेहूं के बीज के नाम है सुजाता। हाँ नहीं तो वो नंबर कितना नंबर के चाहिए ऐसे, मतलब जैसे हम अभी श्री राम के 100 में 303 नहीं, कंपनी है मतलब गेहूँ। ये अपन इंदिरा गांधी जो बीज आते ना हाँ हाँ हाँ, वहाँ के है ना। अच्छा 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 हाँ हाँ हाँ। आने ले सकत था DL 803 कहते हैं, जो हिंदी में कहते हैं कंचन। कंचन हाँ कंचन गेहूं 115 ले 117 दिन के रहते अच्छा और एक उपज रहते 35 से 37 कुंटल पर हेक्टेयर। वही लेकिन सरबती गेहूं है, लेकिन एक हाइट छोटे रहते और पहले बता रहे हैं एक हाइट थोड़े बड़े रहते। अच्छा है ना है। हाँ एला लगाए का सही समय तो अभी चलत है भैया। सुनो ना भैया, वैसे तो ना गेहूं ना ज्यादा बड़े मतलब पेड़ नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं होना चाहिए ओकर बार तुम्हारा कंचन ठीक है DL कंचन ठीक है 803। ना भाई? हाँ और सरकारी में कहिया था GW करके आते तुम्हारे ग्राम सेवक करा। हेलो हाँ तुम्हारे ग्राम सेवक करा GW करके गेहूं वही अच्छा है ना, वो भी ले सका था। वो भी छोटे हाइट के रहते, मात्र ओकर पौधा के ऊंचाई 96 सेंटीमीटर, ज्यादा बड़े नहीं रहे है ना। और 115 ले 120 दिन के रहते। एक उपज भी 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर रहते। अच्छा है ना। ये किस्म ले सका तो। और मतलब जैसे कि हमन एकदम कितना खाद डाल सकत हन बुआई के समय में? बुआई के समय में गेहूं के देखा हमन लेथन NPK कथन ठीक है। अभी देखा सिंचित का दे सिंचित तो तुम्हारा बोर है कि नहीं है? सिंचित नहीं मैं तो मतलब खेत में सिंचाई सुविधा का है का सिंचाई सुविधा का है मतलब हवे ना भैया, मतलब ट्यूबवेल है ना? है ना। देखा अगर सिंचित है और सुविधा है तो हमार नाइट्रोजन 100 ले 120 है ना, और फास्फोरस लगी 60 और पोटास रही 40 ठीक है। अच्छा। NPK के ठीक है एक का इस्तेमाल कर सकता हो। अगर मान के चलो पानी के उसने थोड़े कम हो जाते तो कम डाले वाला लागते है ना। और अगर टाइम में बो दे तो मन अभी 15 नवंबर ले यदि 25 नवंबर तक है ना, तो तुम्हारा सीड रेट कम लग जाही 100 ले 125 है ना। और लेट करिया तो उतना सीड रेट बढ़ जाही 125 से 150 लग जाही। अच्छा अच्छा है ना। हाँ भैया। हाँ और कुछ भैया? भैया आपकी जानकारी चाहिए रहा है तो? नहीं भैया बहुत बढ़िया लगी तुम्हारे संग बात करके, अच्छा लगी कि हमन धान के साथ साथ गेहूं भी ले थन जो बहुत जरूरी है ना। और देखा तो सब किसान भाई मन के संगे धान भी चाहिए गेहूं भी चाहिए, सब बराबर करे के जिम्मेदारी हमारे किसान भाई मन के ऊपर है जो ये सब प्रक्रिया करते हैं। लगभग कितना में लगा लेते भैया गेहूं? मैं उसे 1 हेक्टेयर में डालूंगा तो भैया। 1 हेक्टेयर में डालथस? हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर में तो जैसे तोर कर पानी रहते गेहूं के तो कब डालथस पानी ला खेत में? पानी ला भैया वही ट्यूबवेल के माध्यम से डालता हूँ भैया, मतलब 3-4 मतलब बार लग जाते पानी डालने। नहीं मैं बता देता हूँ है ना। मान के चल तो पानी भी देना है ना
तो कम से कम 3, 4 और 5 बार कम से कम होना चाहिए। ठीक है, सबले पहले जब लगाहा ना तो जड़ निकलते ना गेहूं के वो घनी, ठीक, और जब गांठ बनते वो घनी, अच्छा, और जब बाली निकलते वो घनी, और दाना में दूध भरे पर लगते ना वो घनी डाल सकता ते पानी। ये ज्यादा पानी के हमारा वो नहीं करना है, ज्यादा पानी देहले भी हमारा नुकसान है। अच्छा अच्छा, गेहूं ला है ना। हाँ भैया, और मान के चल पानी एकदम मान के चल तोड़ कर नीचे 2 या पानी है ना, तो खाली 2 घाट पानी दे सकत हस्ते। नहीं हमें भैया पानी की सुविधा हो जाती है। हाँ पानी ला मतलब ये कहना है कि ओकर मांगेज कम है, उतने ज्यादा पिला देबे तो ज्यादा दिक्कत होई ना, है ना। तो ज्यादा पानी देहले भी बीमारी ला हमान निमंत्रण करथन एक प्रकार ले, है ना। बढ़िया जानकारी दे भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन ला। तो साहू जी आपके समस्या के समाधान होई से? जी भैया, चला बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमन ला फोन करा है ना। जी भैया, आपको मला बहुत बहुत धन्यवाद भैया, रायगढ़ परिवार ला धन्यवाद भैया, धन्यवाद धन्यवाद। राम राम। धन्यवाद भैया, राम राम। तो तोमर साहब, जैसे कि अभी हमारे यहाँ भी धान कटाई के हमन के चर्चा चलत है। हाँ भैया भैया। तो धान कटाई एक बार फिर फोन आते हैं। हाँ भैया, चर्चा चलत रही किसान भाई के जरूरी है, तो हमन फोन ले ली। हेलो, जय राम भैया। जय राम भैया, जय राम। बताओ कहाँ ले बोला था संगवारी? मैं नान घाट काटन बोर्ड ले बोला था भैया, भाग सिंह राजपूत, नवागढ़ विकास खंड। बहुत सुंदर राजपूत साहब, बताओ का हाल चाल है? सब बढ़िया भैया, अरे धान लुआई टोराई चलत है। हाँ, कटाई शुरू होगी से? चालू हो गए भैया। बहुत बढ़िया। काबर सो पानी की वजह से थोड़ा से लेट हुई से कहा तो, लेकिन बहुत थोड़ा भैया। हाँ, हमारे संगी संगवारी मन शुरुआत करी है, बहुत अच्छा बात है। तो भाग सिंह साहब बताओ आज के का प्रश्न है, आपके का समस्या है? आज हमन के बीच में है तोमर साहब, और धान कटाई के बाद के जो प्रबंधन होते और रबी के जो दलहन तिलहन फसल के तैयारी होकर संबंध में चर्चा चला थे आज के फोन इन कार्यक्रम में। हाँ भैया, जय राम भैया। राम राम भैया। अब ये धान ऊन कटाई चालू हो गए है। हाँ, अब मिसाई के बाद ओकर भंडारण उंडारण के बारे में बता। जैसे फसल अभी जैसे डाले पर है उन्हारी सियारी, हाँ तो कौन तारीख तक डलाई उचित रहते भैया, ओकर बारे में थोड़ा बता विस्तार ले। हाँ देखा, पहले बात तो हमन जन पुराना समय ले करत आथन कटाई करके, है ना। जब बीजा ला घर ले जाथन ना, है ना, और मिसाई करे बर मिसाई कर लेथन तो हम का करथन, बोरा में भर देथन। तो सबले पहले हमारा बोरा ला अलग करना है, नया बोरा अलग करना है और पुराना बोरा अलग करना है। ठीक। अब पुराना बोरा ला और नया बोरा ला पहले हमन 1% मेलाथियन घोल होते, है ना, ओला 3 से 4 मिलीग्राम मिला करके उबाल लेना है 3 से 4 मिनट, है ना। बोरा मन ला और फिर सुखा के फिर ओमे भरना है। मतलब हमारा जब घर में धान है कट के ये ओकर पहले हमार बोरा के तैयारी हो जाना चाहिए। ठीक है ना। ओकर बाद क्या करबो, ओकर बाद देखो हमन ला अब घर में रखबे कोई कोठा उठा में, है ना, तो कम से कम 5 सेंटीमीटर ऊपर हमन पटरा पटरी बिछा ली, काबर जमीन ले नमी आई, और नमी आई से हमार बीजा हर इतना पूरा साल भर के मेहनत खराब हो जाती है। और दीवार ले भी 10 सेंटीमीटर पीछू खसक के, चाहे पटरी कर दे चाहे प्लास्टिक पन्नी कर लेवा, जिसने तुम्हारी सुविधा है घर में उसने कर देना है ना। और ओला वो एरिया ला भी बढ़िया ले जमीन ला डेल्टा मेथ्रिन रखे 40 ग्राम वाला घोल के 2% के घोल बना करके वो जमीन में पूरा कर देना है ना। और 100 वर्ग मीटर के हिसाब ले, है ना, ओला कर सकत हन हमन। ठीक है। और हर 15 दिन में एक उपयोग करना है, ताकि कोई भी कीड़ा मकोड़े, देखा धान बेचे तक के जब तक नंबर आते तब तक धान ला हमारा सुरक्षित रखना है। और चलो बेच भी दारा तो कम से कम कुछ बोरी अपन चावल खाए बर रखिए, हमारे घर पर भी हमारा रखना है, करके रखना जरूरी है भैया, घरों पर रखे तो ज्यादा दिन तक रखना है। तो वही बात है, 10 लीटर पानी लेना है, 1 लीटर मेलाथियन 50 सीसी कथे वाला 21 दिन में हर 100 वर्ग मीटर के में छिड़काव करते रहना है। है ना। तो ओला छिड़काव करत रहिए तो हमारे रोग कीड़ा ईड़ा वो हमारे बोरी तक नहीं पहुँचे। ठीक भैया। हाँ भैया, ये तो भंडारित करे के बात हो गए। और भाग सिंह भैया आपके और कहना इसकी उन्हारी उतेरा फसल के का लगाना है, कब तक लगाना है? जैसे अब फसल सकलाए के बाद भैया एमा चना गेहूं डालना है। हाँ। तो के तारीख तक डालना चाहिए, एक बारे में थोड़ा बताते। तो पहले ये बताओ तुम्हारा चना लगाना चाहता गेहूँ
चना गेहूं सबो डलही भैया का है, अब गेहूं भी जरूरत रहे खाए पिए बर। हाँ 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 तो तो 2-3 एकड़ में चना भी डाल। हाँ 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 तो मैं चना के बारे में तुम्हारा बता देता हूँ। हाँ। पहले चना के समय चालू होगी से हमारे 15 अक्टूबर ले 30 नवंबर तक। हाँ हाँ भैया। ठीक है। हाँ। और इसमें एक किस्म है JG16, इंदिरा चना 1 है ना, और वैभव। हाँ ये हमन 115 ले 120 दिन की फसल है यार। हाँ भैया। और 18 ले 20 कुंटल पर हेक्टेयर में उपज मिलते। हाँ और थोड़े लेट करबे हाँ तो लेट लो करबे तो कम जल्दी तैयार होने वाला फसल चाहिए। हाँ हाँ तो हमारा चाहिए JSC 55 और JSC 56। ये 100 ले 110 दिन में तैयार हो जाते। एक उपज भी उसने छे है ना। और समय में करिया तो 75 ले 80 kg पर हेक्टेयर लागी बीज, और लेट करिया तो 100 kg लागी। हाँ भैया। और मान के चलो धान के फसल है खड़ा है और तो उतैरा करना चाहत हस तो 100 kg बीज के उपयोग करबे। का है अशोक मौसम में नहीं भैया। हाँ हाँ तेरा सिस्टम हद नहीं जमत का है, धान पूरा रिपीट हो गए है। हाँ हाँ धान ला ज्यादा उपयोग भी नहीं करना है। हाँ 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 ठीक है। ते चना ले सकत हस, सरसों ले सकत हस, है ना। ये बढ़िया बढ़िया फसल है ना। हाँ। जो उतेरा में अधिकतर हमारा सरसों ज्यादा लेते हैं, हाँ हाँ है ना। एक का समय चलत है अभी उतेरा के। हाँ 1.5 एकड़ में डाले हैं भैया बटरी उटरी उतेरा में। हाँ हाँ वो बढ़िया है। मटर हर बटरी का वाला वो बढ़िया है ना। तो वहू के इस्तेमाल कर सकत हस ते अभी उतेरा में लगा सकत हस बटरी ला, है ना। तो बटरी ला ते लगाबे बीजा ला तो ओकर बीजोपचार करत हस कि नहीं कर पाए भैया बीजोपचार। कोई बात देखा, बीजोपचार बहुत जरूरी है। हाँ भैया। देख बाद में जो कीड़ा बीमारी आते, कई ठे बीमारी आते ना, उनको कोनो इलाज नहीं है, हाँ हाँ है ना। तो बीजोपचार करना बहुत जरूरी है हमारे बात, ठीक भैया। हाँ हाँ है ना। हाँ तो भाग सिंह भैया देखा कतक सुघर बात कहने है तोमर साहब की कोई भी फसल हमन लगान तो ओकर बर बीजोपचार बहुत जरूरी होते। हाँ भैया। और उतेरा फसल में आप तिवरा भी लगा था कि नहीं आपन अंग? अब तिवरा इस साल नहीं डाल पाए भैया, कहा है तिवरा डाले की इरादा तो नहीं से, कहा है फसल पूरा मौसम के नाम ले गिर गए नहीं तो उतेरा नहीं बनी। हाँ 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 ऐसो वही पानी वगैरह के वजह से फसल मन बहुत मैंने गिर गिर खेत मन में। उतेरा डाले की इरादा नहीं भैया, फसल गिर गए नहीं तो बुद्धि काम नहीं करी। हाँ नहीं नहीं सही बात है। चला भैया आप तक सुघर मने हमन कर ले जानकारी लिया फोन करे कर से आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया सुघर जानकारी देहे खातिर, है ना। और हमारा राम राम जय जोहार। जय जोहार भैया। जय राम जय जोहार भैया। तो तुमर साहब जैसे कि अभी आप हमन चर्चा में भी करें हाँ। कि कोई भी फसल हम ले खास करके उतेरा फसल, जी जी भैया। तो उतेरा फसल और गेहूं ले तो कर बीजोपचार कतक जरूरी होते? बहुत जरूरी है। अच्छा हम ये चर्चा करबो हमन, लेकिन चर्चा से पहले ये फोन हम ले ली। हाँ बीजोपचार में चर्चा करबो पहले फोन ले लेते। हेलो हेलो संगवारी। हाँ संगवारी बोल मैं भरे राम राम। राम राम कहाँ ले बोला था संगवारी? मैं नवागढ़ कटई जिला दिल्ली तरह ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था वो संगवारी। हाँ वर्मा जी स्वागत है हमारी ये फोन इन कार्यक्रम में। हाँ संगवारी अब जैसे संगवारी यदि ठंड वंड तो बने पड़ा थे झाड़ है। हाँ हाँ और झाड़ के मजा घलो लेवत हन जी। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। हाँ बने गोरसी गोरसा लेके तापत रही तो ज्यादा सुख लागते काबर अब तो जुन्ना समय नहीं हम तो पुराना वो हिसाब से चलना पड़ते कहा तो। हाँ संगवारी। हाँ तो बताओ वर्मा जी का का हाल चाल है और किसे किसे तैयारी है का फसल लगाए के है? हाँ संगवारी अब जैसे दे धान की कटाई चलत हवा है। हाँ हाँ तो हम डॉक्टर भैया पूछा था का है कि बीघा भर घलो धान के भंडारण करे पड़ जाते, कुछ खाए पिए बर रखे पड़ जाते। हाँ हाँ तो एकर भंडारण कैसन करी नहीं बात ल पूछे बर फोन लगा है। नहीं नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कृषि विभाग ले आज हमन के बीच में है धर्मेश प्रताप सिंह तोमर साहब हैं जो आप लोग बताएं कि धान के सुरक्षित भंडारण ला कैसे हमन ला रख सकन। काबर की हमार देखा तो 4 महीना के मेहनत के रथे खून पसीना गार के उपजाए हन फसल तेला सुरक्षित भंडारण करना बहुत जरूरी है कि नहीं? हाँ संगवारी। हाँ तो तोमर साहब देखा आज हमार ये श्रोता वर्मा जी के राम राम वर्मा भैया। हाँ राम राम भैया राम राम जी तोमर साहब। ये देखा भंडारण करे ले पहले हमारे कुछ तैयारी करना जरूरी है ना। हाँ, हाँ भैया, क्या बीजा ले जाके पहले तो घर कोठार में रखिया, हाँ है ना। कोई कमरा बनाए हुए वो रखे बर, है ना। हाँ हाँ तो सबले पहले वहाँ के व्यवस्था ला बनाना है। व्यवस्था किसे बनी? व्यवस्था इससे बनी कि हमन ला कुछ दवाई के नाम बतात होकर घोल तैयार करके अच्छा अच्छा भैया वो आस पास छिड़क देना है दीवार में, वो जमीन में, भुइया में, ताकि
कीड़ा मकोड़ा पहले ही खत्म हो जाए हमारे बीजा लाए के पहले। हाँ भैया। ठीक, तो सबले पहले हमें क्या करना है, मेलाथियान रथे अच्छा अच्छा। और या डेट्रामेथ्रिन हाँ है ना, इला हमारा तैयार करना है, घोल ला। हाँ भैया। है ना, कितना 40 ग्राम 1 लीटर पानी में। अच्छा। हाँ, और ओला छिड़काव कर देना है। हाँ। कितना में होही वो घोल हर 100 वर्ग मीटर के हिसाब में होही, तो हिसाब लगा लिया 100 के इतना लगत है तो लगभग एक कमरा में कितना लीटर लग जाही। ठीक है, ओला छिड़क देबो। ओकर बाद क्या करबियो, ओकर बाद हमन नया बोरा पुराना बोरा, जुन्ना बोरा रथे कई गा जूट के, है ना। अब चूंकि जुन्ना बोरा है तो ओमे भी हमार कीड़ा रोग चिपके रहते, तो ओला भी आजकल वो सैनिटाइजर कथे ना, पुराना जब अभी आई से कोरोना काल ले, है ना, तो ओकर भी सैनिटाइजर होना जरूरी है ना। वो घून उन लग जाते कथे, कुछ कुछ बीमारी आ जाते ना, तो वो बोरा में रहते। तो पहले नया बोरा जो है अलग राखिया और जुन्ना बोरा अलग। ठीक, और जुन्ना बोरा ला वही 1% घोल बनाना है मेलाथियन के, है ना, और मेलाथियन के घोल दवाई ला डालना है 5 ml, है ना, और उबाल लेना है बोरा लोई में डाल के 3 से 4 मिनट तक। फिर बोरा ला निकाल के सूखो देना है। जब सूख जाही ओकर जब बीजा लाइहा तो मैं भर भर के, और जमीन में सीधा नहीं रखना है, चाहे प्लास्टिक पन्नी बिछा लवा, और फट्टा है लकड़ी है ओकर माध्यम ला कर लेवा, कम से कम हमर या ईटा कुछ के बना के, जिसे हमर जमीन ले ऊंचा रखे बार है, जैसा हम पलंग अलंग में नहीं रखते, ईटा भी रखा देते ताकि कीड़ा चढ़े उसने, है ना, पटरा वटरा डाल के। और जमीन और साथ में हमारे दीवार ले भी दूरी बनाना, कई बार हम दीवार में सटा देथन तो दिया भी आ जाते और कीड़ा मन भी आ जाते, है ना, तो दीवार ले भी हमें 10 से 15 सेंटीमीटर दूरी ले दूर रखना है। इसे भंडारण करबो, और हर 21 दिन में वो दवाई जो मैं कहे हूँ ओकर छिड़काव करत रहियो, स्प्रे करत रहियो, तो हमार कीड़ा बीमारी नहीं आए हमें। ये हमारे भंडारण करे के तरीका है। अच्छा भैया। जी भैया, और बताओ भैया चूहा मन भी बहुत तंग करते भैया, चूहा मन है। चूहा मन के दवाई तो जाना था एक से मार्केट में है हमार, ओकर उपयोग कर सकत हन आसपास। जो मैं कहे दीवार ऊंचा करिया ना, थोड़े से ऊपर बढ़ाया और थोड़े दूरिया रगा, चूहा के वही छे, नहीं तो दीवार छोड़ के भी आ जाते हो चूहा, तो जाना तो हो। हाँ, बिला बना के आ जाते, तो ओकर उपाय वही है जो हमन घरेलू उपाय करथन चूहा बर, है ना, ओकर वही माध्यम से हम चूहा को रोकथाम कर सकत हन। कहे का मतलब यह वर्मा जी की भंडारण करे ले पहले हमन ला जोन कोठी में अगर रखा था तो कोठी के बिला उला है वो मतलब बढ़िया चूट चाट देना चाहिए, साफ सुफा करके बढ़िया, और साफ सफाई कर देथन तो वो थोड़े से तो राहत मिलती है। और फिर भुलका है या जाली है या खिड़की वगैरह है मैं लोहा के तार के जाली वगैरह ठोकवा देना चाहिए, ताकि चिराई चिरगुन हो इसी आओ कुछ भी जो नुकसान पहुंचा सकत है तेकर ले बचे जा सकत है। और जैसे तोमर साहब अभी जैसे आप मन ला बतात हैं कि जो दवाई के उपाय है ते मतलब भी कर सकत हन, है ना। तो वर्मा जी आप फोन करे कर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमार राम राम, जय जोहार। सुघर जानकारी दे तेकर बर भैया डॉक्टर भैया ला आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। इसने माया दया बना रखो भैया। बिल्कुल बिल्कुल वर्मा जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप हमारे इसने प्रेम बने रहे, माया दुलार बने रहे, नहीं चला एक बार पुनः आपके बहुत बहुत धन्यवाद। हम ला फोन करे कर से, है ना। हेलो संगवारी। हेलो संगवारी, जयराम। जयराम, फोन इन कार्यक्रम चला थे हेलो किसानवाणी। बताओ संगवारी, कहाँ ले बोला था आप? मैं खिलेश कुमार साहू बोला था, रानीगांव नगरी जिला धमतरी। खिलेश कुमार साहू, हाँ साहू जी बताओ का समस्या है, का दिक्कत है? आज हमारे बीच में है तोमर साहब, हमारे कृषि विभाग ले। कहा है अभी धान की फसल कटाई चलत है और कुछ काट भी डाले हैं। हाँ, और खेत में नांगर वांगर भी फंद आगे जिसमें अपना बोबो कहा था पे में। हाँ, तो अब उमें हम आलू लगाबू कहा थे। अच्छा, तो कौन ढंग से लगाना चाहिए उसके बारे में बताओ, उन्नत बीज के बारे में। और फिर गेहूं भी लगाना है। अच्छा, गेहूं भी लगाना है कहा तो? हाँ, गेहूं भी लगाना है। तो उन्नत किस्म के बीज और बोए के तरीका वगैरह के बारे में बता देते अच्छे। बहुत 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 बढ़िया। तो धान कटाई ले सकता रहा साहू जी? हाँ सके है ना, और बच्चे भी है। अच्छा, और जे में बोबो कहा था न काहे मटासी। हाँ, हरुना किस्म के लगाए रहे हैं तो हो गए। अच्छा, तो अभी वही भूया के तैयारी है कहा तो? हाँ, चलो ठीक है। हमारे बीच में तोमर साहब है। तोमर साहब, साहू जी के समस्या है कि आलू भी लगाना चाहते हैं और बाद में कुछ हिस्सा में गेहूं भी लगाना चाहते हैं। राम राम साहू भैया। साहू भैया, हेलो। हाँ, आवाज आ रही भैया? हाँ, आवाज। हाँ जी भैया, मैं ये कह रहा था भैया, अगर आप गेहूं लगाना चाहते हैं ना
हाँ हाँ तो ये सही टाइम आ रहा है गेहूं का लगाने का, जी। है ना। हाँ, हम अभी ये नवंबर महीना है ना, इसमें हम अभी गेहूं का नवंबर से उपयोग कर सकते हैं, है ना। उन्नत किस्म कौन सी रही? ये उन्नत में आपको 3 किस्म बताता हूँ, है ना। छोटी हेड का और बड़े हेड का। एक होता है सुजाता, ठीक है। दूसरा है GW 273 हाँ और तीसरा है DL 803 जिसको कंचन भी बोलते हैं। हाँ जिसमें सुजाता और DL 803 सरबती गेहूं है अच्छा है ना, मध्यम ऊंचाई का। और GW 273 है आपका 96 सेंटीमीटर का पौधा होता है इसका, मध्यम मुनि का, है ना। ये है, इसका उपयोग कर सकते हैं भैया, है ना। और बीज का मात्रा आपको जान रहे हैं, अगर टाइम पे बोएंगे तो 100 से 125 kg प्रति हेक्टेयर लगेगा, और जितना लेट करेंगे तो बीज की मात्रा बढ़ती चली जाती है ना, 125 से 150, है ना। और जब बीज आपने छांट लिया है तो उसका सबसे पहले क्या करेंगे भैया, बीजोपचार करेंगे। मैंने अपने खेत का तैयारी कर ली है, पाटा लगाकर जुताई करके, है ना, बढ़िया भुरभुरी कर लिए हैं, है ना। तो अब बीजोपचार चाहिए अपन को, है ना। तो बीजोपचार के लिए हम फंजीसाइड का उपयोग करेंगे, कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति केजी बीज, है ना। और अगर और जैव उर्वरक में किसका इस्तेमाल करेंगे, एजोटोबैक्टर या PSB कल्चर। आपके ग्राम सेवक से बात करेंगे, वो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से या कृषि विभाग के किसी भी, उनके पास से यदि मौजूद होगा तो वो बता देंगे, नहीं तो कहाँ मिलेगा वो भी बता देंगे, है ना। इस दोनों का प्रयोग बहुत जरूरी है ना। इसका उपयोग करके हम कल्चर का प्रयोग करके हम बीजोपचार कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद बीजोपचार करने के बाद हम यूरिया, DAP और पोटास की जरूरत चाहिए, है ना। तो NPK में हमारा 100-120 kg पर हेक्टेयर, 60 kg प्रति हेक्टेयर और 40 पोटास का चाहिए हमारा, है ना। और पानी तुम्हारे क्या सुविधा है गेहूं पर? पानी के साधन है, नवा बोर है वो कहा है, अभी नया बोर करा है। हाँ तो भैया नया बोर है कर मतलब ये झिन कर देबे, चालू करके छोड़ देबे, है ना। पानी जब जब देना है आपका समय बता देता हूँ। पहला तो जिसे जड़ निकले बार चालू है ही ना गेहूं के, वो घनी पानी देना है ना। और कली आयत रही वो घनी पानी देना है, और तना में जब गठान बनी वो घनी पानी देना है, और जब फूल आई तब पानी देना है, और जब दाना भरते ना वो में दूध भरे बार चालू हो जाते गेहूं के, तब पानी देना है। एकर अलावा वो पानी नहीं देना है, ये टाइम में पानी देना है बस, ठीक है। ये पानी हमारा देना जरूरी है, ठीक है। और का करता ओकर बार का कहते हैं, खरपतवार बार का उपयोग करता तुमन? खरपतवार नाशक को का करना पड़ी? हाँ देखा, एक ठो थे पेंडिमिथिलिन दवाई, पेंडिमिथिलिन है ना, साग सब्जी में भी उपयोग करते। हाँ ये बेस्ट कथे वाला। ये कब इस्तेमाल करना है? बोनी के पानी पलाट बाद, हाँ बोनी के 3 दिन के अंदर अंदर, मतलब समझ गए ना, सबले पहले वो 3 दिन के अंदर अंदर करना है ना। ओकर इस्तेमाल करना है हमारा, ठीक है। और का उपयोग करता तुमन ओकर बार? पेंडिमिथिलिन तो खैर उपयोग करथन थे साग सब्जी में। और एक बात है, पेंडिमिथिलिन के जैसे हम साग सब्जी में भी उपयोग करथन, तो हर प्रकार के साग सब्जी में तो हो जाते, धनिया, मेथी, प्याज वगैरह सब काम आते, आलू वगैरह सब। लेकिन लाल भाजी में जब उपयोग करथन नहीं पेंडिमिथिलिन, उसमें लाल भाजी भी बोलते रहते, तो लाल भाजी के जर्मिनेशन कम होते। हाँ काबर की वाला वो घास समझते चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार समझते वाला, है ना। ओकर बार एकर खातिर उत्पादन कम हो, ओकर बार उत्पादन, वो तो दवाई वाला थोड़ी पता है कि किसान के फायदे वाला है कि वाला तो मारना है, मतलब मारना है, बिल्कुल है ना। और सही बात है। हाँ ये एक इस्तेमाल सबसे ज्यादा करता मन किसान भाई मन चल जाते, लेकिन मात्र लाल भाजी बननी चाहिए। हाँ ठीक कहा था। नहीं तो ऐसे ना साहू जी, वो दवाई भी धोखा हो जाते कि हर खरपतवार की भाजी है करके दवाई थोड़ी चीना से कहा नहीं। बात सही है, एकर से तिमाय कहा तो। आओ साहू जी बताओ, एक बाद में का प्रश्न है आपके? आलू भी लगाबू कहा? आलू लगाए के तैयारी करे बर है कर बर, तो आलू के भी मैंने तैयारी करे है, तो कतक में लगाए के तैयारी है साहू जी? पारी 25 मिनट में लगाबू कहा ना शुरुआत थे। अच्छा, तो तोमर साहब आलू के फसल पर हमारे ये क्षेत्र में जो किसान संगी संगवारी मन है, जो कैसे मैंने भूया के तैयारी है और कैसे ओकर फसल लगाए बर है, तो आओ कहाँ ले कहा जी, एक हम गाँव के नाल भुलाए कस लागी साहू जी? ये हमारे गांव है रानी गांव खंड नगरी, जिला धमतरी। रानी गांव, हाँ। तो आपके तरफ तो चना वगैरह भी बहुत लगाते हैं, उतेरा फसल वगैरह मन में? कहा है उतेरा फसल वही लगाते रहे हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी गांव है ना, वहाँ मवेशी बिल्कुल छोड़ देते हैं। अच्छा तो ओकर वजह से जैसे अभी धान कटे भी नहीं बरोबर कहना है, और
मवेशी ले छोड़ देते। हाँ, तो एकर वजह से जो उन्हारी फसल नहीं हो पाते। और जो भी फसल लगात हन ना तो ओला तार घेरा है या सोलर फिनिशिंग जैसे भी अपन रुंद बांध की व्यवस्था करना है तभी हो पाते। अच्छा अच्छा। और पहले तो चना गेहूँ बटरा है। हाँ, काबर की ज्यादातर हमर उतेरा फसल के रूप में किसान संगे संगवारी मन एला लगात रही कहा तो हाँ